हेलो क्लास। आज का टॉपिक है क्यू। हम देखेंगे क्यू में कैसे हम इंसर्शन करते हैं, डिलीशन करते हैं और उसको कैसे प्रिंट करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, स्टैक में सिर्फ एक ही एंड होता है जहाँ से हम लोग इंसर्शन और डिलीशन करते हैं, लेकिन क्यू में दो एंड होते हैं जहाँ से हम इंसर्शन और डिलीशन को परफॉर्म करते हैं। एक एंड होता है फ्रंट, दूसरा एंड होता है रियर। ठीक है, तो फ्रंट से हम लोग डिलीशन करते हैं और रियर से इंसर्शन करते हैं। जब हम किसी चीज़ को इंसर्ट करते हैं, वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, तो रियर से इंसर्ट करते हैं और उसमें रियर प्लस प्लस करते हैं। और जब फ्रंट से हम डिलीट करते हैं तो हम फ्रंट को फ्रंट प्लस प्लस करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसके एल्गो से देखते हैं। इसमें हमने इनिशियल मान लिया है कि फ्रंट और रियर, फ्रंट को हम एफ से ले रहे हैं और रियर को हम आर से ले रहे हैं। ठीक है, तो फ्रंट जैसे स्टैक में हम टॉप से डील करते हैं, उसी तरह क्यू में फ्रंट और रियर से हम डील करते हैं। तो हमने इनिशियली इसको -1 ले लिया, जैसे वहाँ पे हम टॉप को -1 रखते हैं, इसमें हमने फ्रंट और रियर दोनों को -1 ले रखा है। इनिशियल स्टेट मतलब एम्प्टी है क्यू हमारा। उसके बाद हमने एक मैक्स ले लिया, मैक्स मतलब मैक्सिमम साइज़ ऑफ क्यू कितना रहेगा। जैसे इसको लेते हैं मैक्सिमम साइज़ ऑफ क्यू, ये रहा। ठीक है, मैक्सिमम साइज़ कितना, 0 1 2 3, 3 इंडेक्स है, तो मैक्सिमम साइज़ कितना हो गया इसका 4, यानी 4 वैल्यूज इसमें आ सकती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 वैल्यूज आ सकती है, वो हमने इसमें ले लिया। अब कंडीशन चेक करा रहा है, इफ़ रियर इक्वल्स टू मैक्स -1। रियर की पोजीशन इनिशियल क्या है, -1 है। ठीक है, रियर की इनिशियल क्या है, -1 है, फ्रंट भी -1 है। तो इस समय क्या हो रहा है, रियर इक्वल्स टू मैक्स -1, मैक्स वैल्यू कितनी है 4, 4 -1 3। क्या -1 3 के इक्वल है, नहीं। प्रिंट एफ यहाँ से हट जाएगा, कंट्रोल इस पर आएगा। एल्स इफ़, यहाँ पे भी एक इफ़ लगा हुआ है। क्या रियर की पोजीशन, क्या रियर इक्वल्स टू -1 है। ठीक है, हाँ रियर -1 है, तो क्या करेगा, फ्रंट और रियर दोनों को 0 पे ले आएगा। ठीक है, फ्रंट और रियर की नई पोजीशन अब क्या हो गई, यहाँ पे यही हमारा फ्रंट हो गया और यही हमारा रियर हो गया, दोनों की 0 पोजीशन हो गई। ठीक है, अब क्या कर रहा है, क्यू आर इक्वल्स टू नंबर। यहाँ ये एक यूज़र डिफाइंड वेरिएबल है जिसमें हम यूज़र से नंबर को इनपुट मांगेंगे, जिसमें हम इसके ऊपर लिख सकते हैं प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू इन क्यू और स्कैन ऑफ %d एम %नंबर। तो वो नंबर इस क्यू ऑफ आर, आर यानी 0 में, क्यू ऑफ 0 में इंसर्ट हो जाएगा। मान लेते हैं हम जैसे 3 नंबर डालना चाहें, यहाँ पे 3 वैल्यू, पहली वैल्यू क्यू में आ गई 3। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। अब क्या कह रहा है, फिर से अगर यूज़र इंसर्ट कराना चाहता है तो फिर से यहाँ से चेक होगा, इफ़ रियर इक्वल्स टू मैक्स -1। रियर की नई पोजीशन क्या है, यहाँ से 0 है। मैक्स की पोजीशन क्या है 4, 4 -1 कितना 3, 0 इज इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। इस पे आए, एल्स इफ़ रियर इक्वल्स टू -1। यहाँ से भी कंडीशन फॉल्स हो रही, क्योंकि पिछली बार जो लूप चला था तब ये कंडीशन ट्रू थी। इस बार रियर की पोजीशन क्या है 0 है, तो ये भी क्रॉस हो गया, यहाँ से भी कंट्रोल बाहर आएगा। इसके इफ़ के एल्स पे आएगा, रियर इक्वल्स टू रियर +1। रियर की एक वैल्यू प्लस कर दी, तो रियर की नई वैल्यू क्या हो गई 0 + 1 1। ये हो गई रियर की नई वैल्यू। पहले रियर की वैल्यू तो 0, नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई 0 + 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो रियर की नई पोजीशन है 1 हो गई, 1 पे आ गया। अब क्या कह रहा है, क्यू ऑफ आर इक्वल्स टू नंबर, वही चीज़ है तो यहाँ पे करी गई थी। यूज़र से हम इनपुट मांग रहे हैं, प्रिंट एफ इंटर वैल्यू इन क्यू स्कैन एफ %d एम %नंबर, या ABC जो भी आप रखना चाहें अपने हिसाब से। उसको हम क्यू ऑफ आर की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1, यानी कि क्यू ऑफ 1 में वो वैल्यू हम इंसर्ट कर देंगे। क्यू ऑफ 1 में हम कौन सा वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हम 4 इंसर्ट करा तो 4। तो इस तरह अगर जो यूज़र ने 2 बार इंसर्ट कराया है तो इस तरह से अब 2 वैल्यू ये शो करेगा, पहली वैल्यू 3 है, फिर दूसरी वैल्यू 4 है। तो फ्रंट कहाँ पे है, सबसे फर्स्ट वैल्यू पे, और रियर कहाँ पे, सबसे लास्ट वैल्यू पे। ठीक है, अब मान लेते हैं यूज़र एक और बार नंबर इंसर्ट कराना चाहता है, तो फिर से चेक होगा सब कुछ। रियर इक्वल्स टू मैक्स -1, यहाँ से रियर की पोजीशन क्या है 1, 1 इज इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। इस पे आए, एल्स इफ़ रियर इक्वल्स टू -1, ये भी फॉल्स है, तो इसके इफ़ के एल्स पे आए, क्या हुआ, रियर इक्वल्स टू रियर +1। अब पिछली एक वैल्यू को और उन्होंने प्लस कर दिया, तो पहले वैल्यू क्या थी 1, अब क्या हो गई 2, तो रियर की नई पोजीशन यहाँ पे हो गई। ठीक है, यहाँ से हट गई। फिर क्या कह रहा है, क्यू ऑफ आर इक्वल्स टू नंबर, फिर से वही यूज़र से नंबर एंटर कराया और क्यू ऑफ आर में वैल्यू इंसर्ट करी थी। क्यू ऑफ आर का मतलब
2, ठीक है। यहाँ से रियर की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 2 है, तो क्यू ऑफ टू में वैल्यू चली जाएगी। तो क्यू ऑफ टू का मतलब ये हो गया हमारा 5, ये हमारा क्यू है, ठीक है। कोई भी हमने एक एरे ले लिया, इस तरह से नंबर इंसर्ट कराते जाएंगे। और एक और वैल्यू हमने इंसर्ट करा दी, मान लीजिए 6, ठीक है। तो अब हमारा रियर यहाँ पे आ गया। तो फ्रंट हमारा 3 पोजीशन पे है, 3 का मतलब 0 इंडेक्स पे, और रियर कहाँ पे, 3 वाले इंडेक्स पे। इस तरह से ये कर रहा है। अब डिलीशन देखते हैं, डिलीशन कैसे होगा। यूज़र अगर डिलीट करना चाहेगा तो कैसे डिलीट करेगा, इस कंडीशन के बाद कुछ भी इसमें और इंसर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ओवरफ्लो दिखाएगा। जैसे कि यहाँ से चेक कर सकते हैं, रियर की इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1, रियर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, रियर सबसे लास्ट पोजीशन, तो लास्ट इंडेक्स क्या हो गया 3, तो 3 इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1, 4 माइनस 1 3, तो प्रिंट ऑफ ओवरफ्लो। इसके बाद अब कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती, सिर्फ डिलीट हो सकता है। तो यूज़र अगर डिलीट करता है तो उसके लिए क्या वो कंडीशन चेक कराएगा, इफ़ फ्रंट इक्वल्स टू -1, यदि फ्रंट अगर -1 के इक्वल है। तो यहाँ से फ्रंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, -1 तो नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ से बाहर आ गया लूप, इसके एल्स पे आया, यहाँ पे आया, इसी में भी एल्स लगा हुआ, नेस्टेड इफ एल्स है। अब यहाँ से चेक कर रहे हैं फ्रंट और रियर क्या दोनों एक ही पोजीशन पे हैं, फ्रंट और रियर दोनों एक पोजीशन पे नहीं है। फ्रंट है 0 इंडेक्स पर, रियर है 3 इंडेक्स पर। ये भी कंडीशन ऐसे फॉल्स हो गई, ठीक है, फॉल्स हो गई। इस वाले के इफ़ के एल्स पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, डिलीटेड एलिमेंट इज %d क्यू एफ, यहाँ से शो कर रहा है कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा। तो क्यू ऑफ एफ, एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ से, एफ की वैल्यू यहाँ से 0 है, तो डिलीटेड एलिमेंट इज 3, डिलीटेड एलिमेंट इज 3, इस तरफ कंडीशन शो करेगा, डिलीटेड एलिमेंट इज 3, ठीक है। ये डिलीटेड एलिमेंट इज 3 यहाँ से शो करेगा, और फ्रंट को एक पोजीशन आगे ले आएगा, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट +1। तो पहले फ्रंट की पोजीशन क्या थी, 0 थी, तो अब फ्रंट इक्वल्स टू, पहले फ्रंट क्या था 0, अब क्या हो जाएगा 0 + 1 इक्वल्स टू 1। फ्रंट की नई पोजीशन क्या हो गई, ये हो गई। यहाँ से ये एक शिफ्ट आगे आ गया, ठीक है। अब अगर यूज़र फिर से डिलीट करना चाहेगा नंबर, तो फिर से चेक करेगा, इफ़ फ्रंट इक्वल्स टू -1, नहीं फ्रंट -1 के इक्वल नहीं है, फ्रंट तो 1 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से फ्रंट 1 के इक्वल है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इस पे आ गए, एल्स पे आए, इफ़ फ्रंट और रियर एक ही पोजीशन पे है, यानी फ्रंट और रियर दोनों सेम पोजीशन पर है, यहाँ से वो भी नहीं है। फ्रंट कहाँ पे, 1 पे, रियर कहाँ पे 3 पे है, ठीक है। ये रियर 3 पे, फ्रंट कहाँ पे 1 पे, ये भी नहीं है। तो अब क्या करेगा, डिलीटेड एलिमेंट इज %d, तो डिलीटेड एलिमेंट इज क्यू ऑफ एफ, एफ की वैल्यू क्या है 1, तो उस पर वैल्यू क्या है 4 है, तो डिलीटेड एलिमेंट इज 4, तो यहाँ शो करेगा डिलीटेड एलिमेंट इज 4, ठीक है। और क्यू फिर से एक स्टेप आगे, फ्रंट जो फिर से एक स्टेप आगे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नया एफ, ये पुराना हट जाएगा। तो अब क्यू में कितने एलिमेंट बचे, 5 ये रहा, 6 ये रहा, फ्रंट ये रहा, और रियर ये रहा, ठीक है। इस तरह से क्यू में इतने वैल्यूज़ बचे, बस 5 और 6, बाकी डिलीट कर चुके थे। अब देखें फिर से अगर डिलीट करना चाहता है यूज़र, तो फिर से कंडीशन चेक करेगा, फ्रंट -1 के इक्वल है, नहीं फ्रंट तो किसके इक्वल है 0 1 2 और 3, फ्रंट सेकंड इंडेक्स के इक्वल है, और रियर किस पे 3 वाले इंडेक्स पे, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। एल्स इफ़, ये भी फॉल्स हो गई, क्योंकि दोनों अलग अलग उस पर हैं प्लेसेस पर। अब क्या होगा, एल्स पे आया, डिलीटेड एलिमेंट इज %d क्यू एफ, क्यू एफ की वैल्यू कितनी है 5 है, क्यू एफ पे कितना है 2 है, इंडेक्स तो इसका 2 है, और उस पर वैल्यू कितनी है 5, तो डिलीटेड एलिमेंट इज 5, यहाँ से 5 शो करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फ्रंट को एक स्टेप आगे ले आएंगे, फ्रंट को यहाँ से एक स्टेप आगे ले आएंगे, तो फ्रंट हमारा यहाँ से हट करके इधर आ गया, ठीक है। अब देखिए फ्रंट और रियर दोनों एक ही पोजीशन पे आ गए, फ्रंट और रियर दोनों एक पोजीशन पर ही आ गए। अब यहाँ से देखते हैं, फ्रंट इक्वल्स टू -1, नहीं अभी भी नहीं है। एल्स इफ़ फ्रंट इक्वल्स टू रियर, हाँ यहाँ से कंडीशन ट्रू हो रही है, फ्रंट और रियर दोनों हमारे एक ही कंडीशन, एक ही पोजीशन पे मिल रहे हैं, यानी कि 3 इंडेक्स पर। तो अब क्या करेगा, डिलीटेड एलिमेंट इज %d क्यू एफ, क्यू एफ का मतलब क्यू ऑफ 3, यानी कि 6 वैल्यू, तो शो करेगा इस वाले स्टेटमेंट से, इस वाले स्टेटमेंट शो करेगा डिलीटेड एलिमेंट इज 6, 3 4 5, फिर डिलीटेड एलिमेंट इज 6, ठीक है। फिर अब क्या करेगा, फ्रंट और रियर को -1 पे ले आएगा, क्योंकि जब ख़त्म हो गया क्यू, तो इसको आगे और भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रंट और रियर को किस पे ले आया, -1 पे, यानी कि इनिशियल कंडीशन पे ले आया, इनिशियल स्टेट पर ले आया, ठीक है। इनिशियल स्टेट पे ले आया फ्रंट और रियर दोनों को -1 पे।
अब अगर यूज़र फिर से इसमें से कुछ भी डिलीट करना चाहता है इस पोजीशन पे, इससे मैं सब कुछ खाली हो चुका है, ये पहले से डिलीट हो चुके थे, ये वाले को अभी डिलीट किया, लास्ट वाले को भी अभी डिलीट किया, ठीक है। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स हट गए, तो फ्रंट और रियर दोनों ही -1 पोजीशन पर आ गए, यानी कि एम्प्टी, ठीक है। इस वाले कंडीशन से -1 पे आ गए। अब अगर फिर से यूज़र कुछ डिलीट करना चाहता है तो फ्रंट इक्वल्स टू -1, हाँ कंडीशन ट्रू है। फ्रंट किस पे है? -1 पे, रियर भी -1 है, यहाँ सिर्फ फ्रंट की पोजीशन चेक हो रही है, तो फ्रंट किस पे है? -1 पे है, तो क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट अंडरफ्लो, यानी इसके बाद और भी कुछ भी डिलीट नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से ये डिलीशन का प्रोसेस हो जाएगा, किस तरह से हमने वैल्यू को इंसर्ट किया है, ठीक है। कैसे हम वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे, कैसे फ्रंट और रियर आगे बढ़ेगा, और डिलीशन में कैसे वैल्यूज़ को डिलीट करेंगे, कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे ही वैल्यूज़ को जिस ऑर्डर में हमने डिलीट किया था, सॉरी इंसर्ट किया था, 3 पहले आया था, फिर 4 आया था, फिर 5 आया था, देन 6 आया था, उसी ऑर्डर में हम इसको डिलीट भी करते हैं, 3 4 5 6। ये स्टैक से अलग है, क्योंकि स्टैक में हम सिर्फ एक एंड से काम लेते हैं, उसी एंड से डिलीट करते हैं, उसी एंड से इंसर्ट करते हैं। लेकिन क्यू में क्या करते हैं, एक एंड से डिलीट करते हैं और एक एंड से इंसर्ट करते हैं। क्यू का एग्जांपल होता है जैसे आप किसी लाइन में लगे हैं, तो लाइन में जो भी आदमी सबसे पहले लगता है उसका काम सबसे पहले होता है, ठीक है। रेलवे रिजर्वेशन की लाइन है, किसी भी तरीके की लाइन है, या शेड्यूलिंग है, कुछ भी, जैसे प्रिंटर में अगर कुछ पेजेस लगे हुए हैं तो वो पहले वही पेजेस प्रिंट होंगे जो पहले आपने जो कमांड दे करके कमांड दिया होगा। तो इस तरीके से क्यू का मतलब वही कि जो पहले आया है वही पहले जाएगा, जो नंबर पहले आया है वही पहले डिलीट होगा। तो डिलीट होने का सीरियल भी यही था, 3 4 5 6। इंसर्ट होने का सीरीज़ भी यही था, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इस तरह से अब इसके बाद इसको प्रिंट कैसे करेंगे, तो प्रिंट सिर्फ फ्रंट और रियर के बीच में प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमारी जो भी क्यू है उसमें वैल्यूज़ फ्रंट और रियर के बीच में ही है, ठीक है। अगर हम इस कंडीशन की बात करें जिसमें हमने पूरा फुल इंसर्ट कराया था, तो 3 4 5 और 6 था। फ्रंट कहाँ था? सबसे पहले इंडेक्स पर 0 पे। रियर कहाँ था? सबसे लास्ट इंडेक्स पर, यानी 3 पर। तो इन दोनों के बीच में सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, 3 4 5 6। तो 0 से लेकर के लेस देन इक्वल टू रियर तक कराएंगे प्रिंट। जैसे फ्रंट इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक चलेगा? फ्रंट लेस देन इक्वल टू रियर तक, और फ्रंट प्लस प्लस होता रहेगा, क्यू एफ प्रिंट करेगा। जैसे इसी कंडीशन को मान के चले तो सबसे पहले क्या फ्रंट की पोजीशन कहाँ पे है इसमें, इस कंडीशन में मान चले तो फ्रंट की पोजीशन यहाँ पे 0 पे है, और रियर की पोजीशन कहाँ पे है? 3 पर है, ठीक है। तो फ्रंट हो गया 0, रियर से अभी कम है, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो क्या होगा? क्यू ऑफ एफ, यानी कि 0, क्यू ऑफ 0 प्रिंट हो जाएगा। क्यू ऑफ 0 पे क्या था? 3, तो 3 इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर से लूप आगे बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा, तो 0 से क्या होगा? 1 होगा, 1 इज़ चेक होगा, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। क्यू ऑफ 1 प्रिंट होगा, क्यू ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 4, यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर एक और प्लस होगा, 1 से हो जाएगा 2, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो क्यू ऑफ 2 प्रिंट हो जाएगा। तो क्यू ऑफ 2 पे कितना है? सेकंड इंडेक्स पे कौन सा है वैल्यू? 5, ठीक है। इसी तरह 6 प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रिंटिंग का है। स्टैक में हम लोग 0 से लेके टॉप तक प्रिंट कराते थे, या टॉप से लेके लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक प्रिंट कराते थे। लेकिन स्टैक क्यू में हम सिर्फ फ्रंट और रियर के बीच की वैल्यूज़ को ही प्रिंट कराएंगे। फ्रंट इक्वल्स टू 0 से लेकर के फ्रंट इज़ लेस देन इक्वल टू रियर तक की वैल्यूज़ को हम प्रिंट करा के इसको चेक करेंगे, ठीक है।